आज हम अपने 10th क्लास के विद्यार्थियों के साथ फाइनल टेस्ट का आयोजन करते हुए और पूर्णतः 10th क्लास के जो बोर्ड का फीलिंग होता है ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाते हुए हम लोग मौजूद हैं अपने एक्सीलेंट एजुकेशन में। आप लोग देख सकते हैं कि कितना शांतिपूर्ण हमारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आइए हम अपने बच्चों से कुछ बात करते हैं कि वो टेस्ट देने के दौरान क्या महसूस किए हैं। हमारा प्रयास है कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे अंकों के साथ पास हों। बाकी तो मेहनत बच्चों का होता है, हम लोग तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य प्रभात पांडे जी देखिए यहाँ लिख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को सजाते हुए। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ तो बोलिए प्रभात जी कि आप क्या महसूस किए हैं अभी तक के सफ़र में। हम इस कोचिंग में आने से पहले बहुत ही कमज़ोर छात्र थे और सभी छात्रों की तरह हम अपना टाइम का दुरुपयोग करते थे। हमारे इस कोचिंग में आना लगभग 1.5 साल हो चुका है और हम इस कोचिंग में आने के बाद ये महसूस किए कि मेरा जो दिमाग है वो पहले से और ज़्यादा विकसित हो चुका है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो समय मैं पहले खाने और खेलने कूदने में गवा देता था, लेकिन जब से यह कोचिंग में ज्वाइन किया हूँ मेरा रास्ता और पथ सुधर गया है और मैं आगे भी इसी तरह इस कोचिंग में पढ़ूंगा और इस देश और समाज का नाम रोशन करूंगा। और यह टेस्ट देने से हमें यह पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ाई किया है और हमें यह बात की खुशी है कि हम टेस्ट देकर मालूम चल जा रहा है कि हम कितना पढ़ाई किया है और इसमें देने के बाद हमें यह पता चल गया है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। एग्जाम का अभी आपके मन में कोई डर रह गया है कि एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ? दिसंबर से हमारे कोचिंग में अनेक प्रकार के ऐसे ही टेस्ट सीरीज हुए हैं जिसके कारण हमारे मन का डर और डर जो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने 10 से ऊपर टेस्ट सीरीज को दिया है और इस कोचिंग में अव्वल नंबर से पास हुए हैं। जिससे हम यह कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही सब कुछ हुआ और ऐसे ही परीक्षा सेट में वहाँ पर हुआ, अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो हम अच्छा और अव्वल नंबर से पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समाज का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मान लीजिए कि एग्जाम में मैंने जो मन में डर बैठा रहता है वैसा कुछ डर आपको महसूस हो रहा है कि एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा? इस डर वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोग बैठने का भी हम लोग का आदत हो गया है, क्योंकि हम लोग लगभग हर एक संडे को टेस्ट शुरू से ही होते आ रहा है। यानी 10th क्लास में आते ही शुरू हर एक संडे को हम लोग का टेस्ट होता है, जिसके कारण हमारे लिखने बैठने तथा वहाँ पर कैसे अनुभव करना है वो अभी से ही मालूम चल चुका है, जिसके कारण हमारा डर खत्म हो चुका है। और थोड़ा सा डर सबको रहता है क्योंकि यह पहला एग्जाम है। बिल्कुल। जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि डर तो है, लेकिन परीक्षा की नहीं, वहाँ का माहौल का। हाँ, माहौल वहाँ कैसा होगा नहीं होगा। चलिए देखिए हमारे नितिल बाबू हैं जो कि मशगूल हैं टेस्ट देने में। क्या नितिल जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, आपको कोई डर भय मन में लग रहा है? नहीं सर, बस खाली सेंटर पर जाने में कैसा वहाँ की स्थिति है इसी से थोड़ा डर। चलिए, बाकी लिखने उखने में तो कोई समस्या नहीं होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। ये देखिए आनंद पटेल भी हैं, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, बहुत तेज तर्रार विद्यार्थी हैं। कहाँ आनंद जी, आपका क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, और कोई बात नहीं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? नहीं। चलिए ठीक। ये देखिए हमारे सौरव जी हैं ना, प्रिंस कुमार जी हैं जो काफ़ी लिखने में मशगूल हैं। चलिए, हमारे सारे बच्चे काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। रवि किशन जी हैं, सभी लोग हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं। काफ़ी इन लोगों को परिवार से भी हमारा संबंध रहा है। ये देखिए हमारे हिमेश बाबू हैं जो काफ़ी लिखने में मशगूल हैं। का हिमेश जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? अभी तक क्या महसूस किए जब आपका जो पहला लाइफ था, एक इधर उधर समय व्यतीत करते थे? और पहले हम आते थे तो पहले बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में, फिर यहाँ आने के बाद हमको एहसास हुआ पढ़ाई भी कुछ होता है। तो पहले 3 बार हम लोग खेलते उलते थे। पहले मतलब लाइफ का कुछ मालूम नहीं था कि जीवन में करना क्या है। यहाँ आने के बाद जीवन का कुछ पथ प्रदर्शक मिला। अदर जगह है, यहाँ में महसूस क्या होता है? अदर जगह यह है कि मतलब वहाँ पे केवल इधर उधर के फेर में ज़्यादातर रहता है सब। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर शांतिपूर्वक केवल पढ़ाई होता है। हाँ, चलिए। लगातार टेस्ट हो रहा है, इससे लग रहा है कि अब जरूर नहीं है एग्जाम का सब। चलिए बिल्कुल, और लाइफ में भी आगे बढ़ने का हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं, जुनून रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए आकाश जी हैं, ये भी बेचारे बहुत टेस्ट दे रहे हैं। देखिए ये छोटा बच्चा है एक जो कि आ गया है। ये देखिए हमारे चंदन जी हैं, इधर अमित जी हैं। का अमित जी, अब बताइए क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अब कोई डर भय लग रहा है आपको? नहीं सर, कोई डर नहीं। एग्जाम में गर्दा मचा कहिएगा कि नहीं? हाँ सर, गर्दा तो मचा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए
ये भी हमारे विद्यार्थी हैं। क्या नाम है इनका? नाम है भुला गए हैं। आकाश कुमार है, ये भी आज बहुत मशगूल हैं, लिख रहे हैं। इधर हमारे मुन्ना जी है। क्या मुन्ना जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। एग्जाम का कोई डर भय है आपके मन में? नहीं सर। अब लग रहा है कि नहीं कि लिख देंगे पूरा पेपर? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए सौरभ राज जी हैं। क्या सौरभ राज जी बताइए, आप ये बताइए कि आप जीवन के बारे में कुछ सीखे कि नहीं? एग्जाम तो हर व्यक्ति पास कर सकता है, लेकिन बताइए जीवन के बारे में क्या महसूस हुआ यहाँ आने से आपको? सर पहले मालूम नहीं था कि कैसे मतलब पढ़े, फिर मतलब धीरे धीरे पता चला, मतलब कोचिंग आने के बाद कि मतलब कैसे मतलब आगे क्या करना है। कि पहले मतलब कुछ भी नहीं मालूम था, मतलब 10 का मतलब कितना मतलब किताब होता है कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जंजय सर बहुत चीज बताएं सर, उससे हमको जानकारी हुई और अन्य बारे में भी पूछे, इससे हमें बहुत सी लगा कि जीवन में भी कुछ कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई का भी कुछ लोड होता है। यस सर। चलिए हमारे ये भी नए विद्यार्थी हैं जो काफ़ी अपना कर रहे हैं। देखिए हमारे सावन जी भी हैं, लिखने में एकदम मशगूल हैं। इधर हमारे कन्हैया जी हैं, जो सारे विद्यार्थी देखिए शांतिपूर्ण ढंग से एग्ज़ाम का फील करवाते हुए टोटल आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े। अरे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होता है, क्योंकि यही एक पल है जहां हम लोग जो वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जितने विद्यार्थी जुड़े हैं लगभग इन लोगों को हम बहुत दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं। और ये जैसे किसान होता है, हम लोग भी तो किसान ही हैं। जैसे किसान होता है अपना खेती करता है, और जब